Thank you, Deepika. Respected Roy sir, other devotees, and dear friends, it's proud and privilege for me to stand in front of you and discuss my favorite topic, that is herbal production and biodiversity conservation. क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ये किसानों के लिए है और किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो आज की डेट में हमारी हेल्थ अन्नदाता पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हमें प्रोवाइड करेंगे, आई थिंक उतनी ही अच्छी हमारी हेल्थ होगी। सो अगर हम बात करें हर्बल प्रोडक्शन की, सो सिंपली इट्स ग्रोइंग एंड यूजिंग प्लांट्स विद मेडिसिनल वैल्यू और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन सिस्टमैटिक एंड सस्टेनेबल वे फॉर बेटर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो मैं सिंपली कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि वट एवर इज अराउंड अस दैट इज ऑफ प्लास्टिक, चाहे हम अपनी ज्वेलरी की बात करें या फिर हम टूथब्रश की बात करें या फिर हमारे घर में जो यूटेंसिल्स हैं या फिर हमारे जो डेकोरेटिव पीस है, जैसे मुझे खुद अपनी याद है 2011 की बात है, तो नया घर हमने शिफ्ट किया था, तो बहुत सारे फ्लावर में लेके आई थी और वो सारे कैसे थे, प्लास्टिक के थे। पर अब देख रहे धीरे धीरे विद इन 10 और 15 ईयर्स बहुत सिनेरियो चेंज हुआ है, अब हम बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ, पर हमें भी और बढ़ना है और उसको कंजर्व करना और उसको सस्टेनेबल यूज करना है। जैसे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, तो ये मैंने कुछ अब रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पेपर पे काम किया था कि प्लांट वेस्ट ज्वेलरी, और ये मैंने खुद भी पहन रखी है वैजयंती माला जिसको हम बोलते हैं। ये श्री कृष्णा स्पिरिचुअल रिलीजियस फोकस है, फोकस बढ़ाती है, तो बहुत ही मेडिसिनल पावर होती हैं ऐसी जड़ी बूटियों में हमारी जो हमारे आसपास हैं, तो उनको हम सिर्फ मेडिसिन ही ना देखें, वी कैन यूज दीज इन सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज करें। और हम पहले क्या करते थे, पहले आप देखिए कि हम पत्तल में खाना खाते थे, बहुत ही अच्छा था, और एक नहीं होती थी बहुनिया वाली जो बड़ा कॉमनली यूज होती है, तौर जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट सो मेनी अदर लीव्स आर देयर। मैंने डॉक्यूमेंट की थी नियर अबाउट 30 स्पीशीज लीव्स की, जिनको हम खाने में यूज कर सकते हैं। जैसे पलाश बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्ब भी बोल सकते हैं, सारी बीमारियों में बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता है, तो हम आज की डेट में उसको यूज नहीं करते हैं। इट्स मल्टीपर्पज ट्री, रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो हुई है ही उसकी, हवन में उसकी लकड़ी यूज होती है, ऑर्नामेंटल इतना अच्छा प्लांट है, इतने अच्छे फ्लावर उसके लगते हैं। आप एक मैट देख सकते हैं स्लाइड में, तो पहले ये शॉय पहाड़ों में हिडाकियम स्पीशीज होती है, एंडेंजर्ड है हिडाकियम स्पाइकेटम, तो उसकी जो लीव्स है उनसे ये मैट बनती है और सर्दियों में गर्म रखते हैं, तो हमारे दांत चमकते भी थे और हेल्दी भी थे। आज की डेट में सारे ब्रश कर रहे हो, सबके दांत खराब हैं, तो मीन्स हमारा जो वे था वैल्यूएबल था, हमारा ट्रेडिशनल लिविंग आयुर्वेदिक जो थी, धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हमने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। आजकल तो आप देखेंगे प्लास्टिक के झाड़ू अवेलेबल हैं, जो कि मतलब जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों में हमने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं जो कि हमारा ट्रेडिशन था, सब कुछ था। और अगर हम अपना ऑर्गेनिक सिस्टम देखें, जो खेती हम करते थे तो वो भी पूरी ऑर्गेनिक थी, जिसमें कि हम राख यूज़ करते थे, काऊ यूरिन यूज़ करते थे और बड़ी सारी चीज़ें यूज़ किया है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस हर्बल। जैसे अभी बात ही डिस्कशन ही हो रहा है कि कोई कह रहे हैं कि हम स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, तो कैसे लिख के दे रहे हो, पूरा हवा पानी सब चीज़ें आपकी वेस्ट हो चुकी हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, आपके सराउंडिंग वाले यूज़ करें। अगर आप हिमाचल का स्टेटस देखोगे, भी कैंसर में 2nd नंबर पे आ रहा है हिमाचल, जड़ी बूटियों का भंडार है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहाड़ों में लोग क्या करते हैं, एप्पल प्रोडक्शन के लिए स्प्रे केमिकल ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, और विद पैसेज ड्रेन जब पानी आता है तो सब जगह फैल जाता है। आप तो यहाँ नीचे बैठे हैं, तो वो आपके यहाँ क्या आएगा, हाउ यू कैन प्रोड्यूस हर्बल प्रोडक्शन। तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। स्टिल मतलब हम देखें कि जो हमारे हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, पहले 2 हॉटस्पॉट कहा जाता था, अब 4 हॉटस्पॉट हैं। तो मीन्स द रीजन विद मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमारे पास खजाना है मेडिसिनल प्लांट्स का, जिसको कि हम अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मैं स्पेशली आप फार्मर से ये बात करना चाहूँगी, हम लोग क्या चलते हैं देखा देखी में कि किसी ने ये कर दिया हम भी ये करेंगे, बगल वाले ने ये कर दिया, और हम अपनी नेटिव स्पीशीज़ को इग्नोर करते हैं जो कि ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं और आपके एरिया के हिसाब से ज़्यादा बेटर होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी और अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वी लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विच वी कैन यूज़, और हम बी श्योर हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक है, उनको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, जंगल से लाएंगे तो फुली ऑर्गेनिक है, वो कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है। तो उन पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। इसके साथ ही हम एग्रीकल्चर में भी बायो फर्टिलाइजर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे अजवाला कितना अच्छा एग्जाम्पल है,
तो मैंने स्पेशली आज सुबह ये स्लाइड ऐड किया है आपके लिए स्पेशली, क्योंकि ये देखिए इसमें न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देखिए कितना अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है इसका। और जब इसको हम खेतों में यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके केमिकल फर्टिलाइजर की नीड को बहुत कम करता है। और हिमाचल में मैंने देखा बहुत सारे फार्मर्स ने इसको लगाना शुरू कर दिया है। सो इट्स अ वेरी गुड फीड टू एनिमल्स के लिए भी फीड है और एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर है जिससे कि दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर की नीड कम होती है और बड़ी जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। आप अपने खेतों में इसको लगा दें पानी में और इट्स एडोफाइट, तो इतना अच्छा प्लांट है ये, स्मॉल छोटा सा। कहीं भी आपके नेचुरल वाटर बॉडी है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है, वहाँ डाल दीजिए और इसको रेगुलरली यूज़ कीजिए। तो अब मैं ये जैसे बात करें हर्बल प्रोडक्शन की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो तरीके हैं हमारे पास। एक, हमारे खेतों के आसपास बहुत सारे वीड हैं जिनकी ट्रिमेंडियस मेडिसिनल वैल्यू है, बट ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक तो पहले कि हमें उनको यूज़ करना है, उनको पहचानना है, यूज़ करना और उनकी मार्केटिंग भी करनी है, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग। एफिशिएंसी हो जाती है फिर हम बाजार में जाके, क्योंकि हम खाना क्या खाते हैं जो मार्केट में मिल रही हैं, और उनको प्रोड्यूस किसने किया, हमने किया है, फार्मर्स ने। पर हम खुद भी जानते हैं कि इनकी क्वालिटी अलग है। हमारे पहाड़ों में तो ये बोलते हैं कि सेलिंग के लिए अलग और अपने लिए अलग, क्योंकि अपने लिए जो होगा उसमें कोई केमिकल यूज नहीं होंगे। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें लॉस तो कर ही रही है ना, हमारी आने वाली जनरेशन को भी कर रही है। अगर हमारी न्यू जनरेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारा देश कहाँ जाएगा। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पहले कहा कि आप अन्नदाता हैं, आप भगवान के बराबर आपका स्थान है और डॉक्टर्स के बराबर आपका स्थान है। तो हमें ये मॉरल वो भी होना चाहिए कि हम जितना हो सके वी शुड टेक केयर ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ है कि हम कल्टिवेशन भी कर सकते हैं। दिस इज अ सक्सेसफुल मॉडल इन मंडी। सेना तोरा, जिसको हम मीलो बोलते हैं स्थानीय भाषा में, रैली भी बोलते हैं। सच अ वंडरफुल प्लांट, ये किडनी डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा होता है, आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बीजों की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, 200 ईयर्स शेल्फ लाइफ इसकी। तो इसको एज अ कॉफ़ी हम ले सकते हैं इसको। और हमारी मंडी की लेडीज, ये देखिए चौथा बाजार में वो बैठती है मंडी के साइड में, तो उन्होंने इसकी खेती करनी शुरू कर दी है और पूरी साल इसको बेचती हैं वो 200 रुपीज़ पर केजी। अब गेहूँ का रेट आपको इतना नहीं मिलेगा, 200 रुपीज़। तो ये सोचिए आपने पूरे इंडिया को सेल करना है, एक ही लगाओ ना। और इन पे अब हम बात करें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की, दीज आर क्लाइमेट रेजिलिएंट। इनको एक्स्ट्रा जो आपकी इनपुट है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद लगती है नेचर में। हमने क्या किया, वहाँ से ला के अपने खेतों में लगाया, तो आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन से दिस इज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। बस आपने अपने खेतों में इसको लगाया। या कि लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ हमने कल्टिवेटेड क्रॉप्स लगानी है, कहाँ हमने वाइड के लिए स्पेस रखना है और कहाँ बाउंड्रीज में हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सारी ज्वेलरीज मैंने अलग अलग चीज़ों की बनवाई है, जैसे कमलगट्टा है, तुलसी है, या हमारे खज्जर वाइट डेट खजूर बोलते हैं उसको, उसकी भी है ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, और वैजयंती माला तो है ही। तो ये सब चीज़ें साथ में लगा सकते हैं। अभी हम ज्ञान जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके वहाँ गए थे हम कंसल्टेंसी के लिए, तो मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि वाइट पे कोई ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ें करें। इन्होंने लगा रखी थी ग्रामीण पैकोपा जिसको बोलते हैं, और सेंटिला खुद लगी थी। अब ये है सबसे बड़ी इग्नोरेंस कि जो हमारे यहाँ लगी है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हम बीट समझ के निकाल रहे हैं। और इन्होंने वहाँ हिमाचल से बैजनाथ से एक फार्मर है गोविंद जी, उनको बुलाया, सोचो उनका ट्रांसपोर्टेशन दिया, सारा दिया, प्लांट्स लिए वहाँ लगाए, सोचो कितनी इनपुट डाली है। अब वो क्रॉप वहाँ की नहीं है तो वो उतनी लग्जरेटली ग्रो नहीं कर सकती जितनी सेंटिला कर रही है। दोनों की मार्केट वैल्यू है, दोनों ब्रेन टॉनिक है। यही हम गलती करते हैं फार्मर। एक तो देखा देखी में किसने बोल दिया, हमें पहले अपनी करनी पड़ेगी कि हमारी फ्लोरल डाइवर्सिटी क्या है, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है। सेंटिला कैंसर की दवाइयों में डलती है और इनके तो इतनी लगी थी, मैंने देखा जंगल में हर जगह। तो ये सब कुछ छोड़ के बस उस एरिया से दूसरा घास निकाल देते, उसको रहने देते, दूसरी क्रॉप वहाँ लाने की क्या जरूरत थी। तो ये चीज़ों पे अभी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास क्या है। वैसे ये देखिए, वैसे ये नॉन नेटिव प्लांट है कैना, तो ऐसे मल्टीपर्पज प्लांट हमें लगाने पड़ेंगे अपने घरों के आसपास और चाहे अपने मंदिरों के आसपास। आप तो फार्मर हैं पर हम अपने लिए भी तो सोच सकते हैं, जैसे कोई घर में रहता है अपनी उसकी जमीन कम है तो ऐसे मल्टीपर्पज ट्री हम लगाएं जिनके एक नहीं कई फायदे हों। जैसे उसके फ्रूट्स वेस्ट होते हैं, उनका जैम बन सकता है, थोड़ा प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। अभी आप पूरा ध्यान लगा रहे हैं कल्टिवेशन पे, तो कल्टिवेशन से आप थोड़ा प्रोसेसिंग में चले जाइए, खुद लगे, आपको कुछ नहीं निकालनी है।
को दूर रखते हैं ये मानते हैं। तो इसकी जो टहनी होती है उनको एज अ टॉर्च हम यूज़ कर सकते हैं लाइट के लिए, और ये ऑर्नामेंटल बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसका जो लेटेक्स होता है ऑल्दो वेरी हार्मफुल, अगर आप उसको रॉ गिर जाए, पर उसको हम थोड़ा ऑयल के साथ प्रोसेसिंग करें तो वंडरफुल पेन रिलीफ करता है वो। इसका काजल बनता है, ये देखिए कि बूढ़ी अम्मा जी इसे स्पेशली बनवाया था मैंने, और हिमाचल में इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता था। अंदर आ रहे हैं, क्या करें, तो मैंने इनको ये बोला कि ये वाला लगा दो आप, ये कॉन्शिया, इतने डेंजरस इसके कांटे होते हैं, एक बार चुप जाए तो दर्द होते रहती है। और इसके फ्रूट्स कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव है, सुपर फूड में आता है, सुपर फूड में इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। मैं तो ये देखिए इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इतना अच्छा, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू देखिए, ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूज होता है ये। और स्पेशली आप इसको हम अस्थमा भी बोलते हैं, सांस संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी ये पॉल्यूटेड एरियाज हैं वहाँ के लिए कितना अच्छी रेमेडी है, इसको हम चाय के रूप में लें, और भी अलग अलग जैसे सर रेसिपी की बात करते हैं, जितनी भी आप यहाँ पे रेसिपीज देखेंगे मैं खुद बनाऊंगा। और दूसरा देखिए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दिखता है, सप्लीमेंट मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स को ओवरकम करता है। ये देखिए इससे आप नई चीज़ें भी बना सकते हैं। वैसे ये भृंगराज है, देखिए बालों के लिए इतना अच्छा, आजकल सब बालों से परेशान है। उसके दो रीज़न है, एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो कहीं ना कहीं जल्दी बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं, और दूसरा जो हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं वो भी तो आप खुद भी अपना बना सकते हैं ऐसी चीज़ें बना के। तो ये भी आपको धान के लिए तो मैं एज अ वीड लगता हुआ ग्रो करता हुआ मिलेगा। इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, ये कैंसर की दवाइयों में डलता है, तो इतना इम्पोर्टेंट इतना प्रोमिनेंट हो गया आजकल की डेट में कैंसर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने कुछ एक वीड्स लिस्ट किए थे अपनी प्रीवियस लेक्चर जो मैंने दिया था लीटर में, तो जब मुझे टॉपिक मिला था हार्बल प्रोडक्शन, तो ये लीवर की प्रॉब्लम लोगों को आजकल है, और ये सारे देखो वीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमें आसपास लगते हुए मिल जाएंगे। सोलेनम नाइग्रम इतना अच्छा, भी रिसेंटली मैंने इसका जैम बनाया था, आप देखिए जो मैंने कलेक्ट किया, खुद कलेक्ट किया मैंने इतने सारे फ्रूट्स इसके, इतना अच्छा प्लांट हर कहीं लगा होता है। अभी आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ें आपके जो एरिया जिसका आप ज़्यादा नहीं करते हैं काम, वो वाला इनके लिए छोड़ दीजिए।